दोस्तों आज मछली पालन की हम बात करेंगे और मछली पालन में कई बार लोग जो आते हैं लेकिन असफल हो जाते हैं। तो इस वीडियो में जो है आप एक ऐसे अनुभवी मछली पालक से मिलने वाले हैं जिनके पास लगभग 5 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये एरिया है। और यही नहीं, इसके अलावा और भी दूसरी जगह ये मछली पालन का काम करते हैं। तो आज बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिलेगी। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पता चलेगा कैसे मछली पालन को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाएं। इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगा। साथ ही जो है आप सरकार की तरफ से क्या आपको सहयोग मिल सकता है, इसके बारे में भी इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। और जो लोग ऑलरेडी मछली पालन कर रहे हैं और अपेक्षित सफलता उनको नहीं मिल पा रही है, तो उनको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा कि कैसे मछली पालन को आप बेहतरीन कर सकते हैं। और मछली पालन में दोस्तों एक चीज़ कहा जाता है कि सिर्फ 3 बिंदु होते हैं: फीड, सीड और वाटर मैनेजमेंट। अगर इन तीनों चीज़ों के बारे में आपको सही जानकारी आपके पास है तो मछली पालन एक निस्संदेह प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। आपको भी हमारा ये फार्म में स्वागत है। सर, अपना नाम और पूरा पता हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम है सूरजीत कश्यपी। ये हमारा जो फार्म है, फार्म का नाम है आनंद कृषि खामार। आनंद कृषि खामार एक NFDB अप्रूव्ड हैचरी है और हम लोग सब टाइप का मछली बीज ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई करते हैं। और हम लोग काफ़ी लास्ट 10 साल से ये काम कर रहा है। लगभग पिछले 10 वर्षों से मछली पालन के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। हाँ जी। आज बहुत सारी बातें सर आपसे जाननी है और हमारे दर्शकों को जानना है। बहुत सारे लोग जो है आज मछली पालन कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनको नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो बताइए, अपने अनुभव के आधार पर, लगभग 10 वर्षों का आपके पास अनुभव है, तो कैसे मछली पालन में जो लोग नुकसान उठाते हैं कैसे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं? देखिए, मछली पालन पहले जब होता था उस टाइम क्या होता था, मछली डाल दिया, मछली बड़ा हुआ, फीड नहीं डालना है, कुछ भी मैनेजमेंट नहीं करना है, ऐसा मछली पालन होता था। मगर अभी क्या है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे चला गया। बिल्कुल। अभी ये टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा। अभी देखिए, मछली पालन करने के लिए जो आपने सही बताया कि 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो पॉन्ड मैनेजमेंट, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड है फिश फीड और उसके बाद फिश फीड। अब देखिए, फिश फीड और पॉन्ड मैनेजमेंट के ऊपर प्रॉपरली अगर नॉलेज है तो मछली पालन में कभी भी नुकसान नहीं होता है। मेरा देखिए एक तो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं जो आपको देना चाह रहा हूँ, देखिए मछली पालन कोई लोग अगर 5 साल कर लिया तो वो छोड़ेगा नहीं। बिल्कुल। मगर मछली पालन अगर व्यवसाय कोई अगर छोड़ देता है तो शुरुआत में 1 साल 2 साल में ही छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि 1 साल 2 साल कोई भी चीज़ अगर नया करेंगे तो उसमें 1000 दिन देना पड़ता है सक्सेस मिलने के लिए। सीखने में भी बिताना पड़ता है। ये सीखने का टाइम नहीं देते हैं। और मछली क्या, कोई भी बिजनेस में ये सक्सेस नहीं आएगा। क्योंकि सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी आएगा तो वो तो स्मगलिंग होगा। ये तो एक बिजनेस है, तो इसमें सीखने का भी, एक्सपीरियंस का भी बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस रहता है। बिल्कुल। बहुत लोगों के साथ मैं रेगुलर बेसिस में बात करता हूँ। वो लोग बोलता है कि देखिए, मैं पॉन्ड का ये पैरामीटर सही रखूंगा तो मेरा मछली क्यों नहीं होगा। जैसे देखिए, बहुत सारे चीज़ नहीं होगा। जैसे पंगास का स्पॉन अगर कोई ले और वो तालाब में डाले तो मछली सक्सेसफुल नहीं होगा। अब देखिए, कोई किसी के पास अगर 5% सक्सेस आएगा भी, वो उसको मैं सक्सेस नहीं मानता हूँ। देखिए, सब कुछ एक एक्सपीरियंस के माध्यम से आता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये जो 3 पॉइंट, इसके ऊपर चर्चा करें। पॉन्ड मैनेजमेंट स्टार्ट होता है मछली डालने का पहले से। तालाब को सुखा लीजिए, उसके बाद चूना डालिए, साइड में आप ब्लीचिंग पाउडर डाल दीजिए, उसके बाद आप पानी भरिए, पानी भरने के बाद कोई भी सैनिटाइजर डालिए, उसके बाद 2-3 दिन बाद आप मछली डालिए। ये है पॉन्ड मैनेजमेंट का सिस्टम। उसके बाद आता है मछली बीज। मछली बीज, देखिए बहुत सारे सप्लायर है, उनको लॉजिकली पता नहीं है कि ये मछली बीज कहाँ से आ रहा है, इसका ब्रूडर क्या है, कुछ नहीं है पता है। तो ये बड़ा तकलीफ है। ऐसा करके अगर कहीं से भी मछली उठा ले तो मुश्किल है। मछली देखिए, मछली सप्लायर भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। कोलकाता से ऑल ओवर इंडिया में मछली का बच्चा जाता है, तो अच्छा सप्लायर भी बहुत है। और बहुत सारे सप्लायर ऐसा है जो सोचते हैं कि मछली का बच्चा दे दिया, पैसा मिल गया और मेरा कोई भी इसमें मेरा कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऐसा सप्लायर भी है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है अच्छा हैचरी, अच्छा सप्लायर बहुत सारे हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करना है, लोगों से पता करना है, जो बहुत दिन से काम करता है उन लोगों से काम करना है। अब मैं इनिशियली, अब पंगास का अभी सीजन चल रहा है, पंगास का बात अगर करूं, हम लोग जब मछली भेजते हैं एक ही तालाब का मछली धूप में, देखिए इतना सारे तालाब है, तालाब में रेगुलर बेसिस पे बहुत अच्छा धूप पड़ रहा है। तो यहाँ पे मछली जैसा हम लोग मेंटेन करते हैं, कोई सप्लायर ऐसा करता है कि
20 पैसा 10 पैसा कम रेट में मछली दे देते हैं, मगर वो क्या है 5 तालाब से मछली उठा के देते हैं। कोई देखिए प्रॉपर पॉन्ड मैनेजमेंट ना करके बहुत लोग पंगास मछली ठंड के अंदर रख देते हैं, क्योंकि ठंड के पहले मछली का रेट रहता है कम और अभी देखिए मछली का रेट ज़्यादा, तो मछली डाल दिया, उसको कोई मेंटेनेंस भी नहीं किया, वहाँ पे भी मछली 100 लाइन का मछली हो जाता है और 100 लाइन का मछली उधर से लेके कम रेट में सप्लायर लोग भेज देते हैं, वो भी तकलीफ है। देखिए मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, सब लोग तो सेम नहीं रहता है, अगर अच्छा आदमी नहीं रहेगा तो कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होगा, तो यहाँ पे भी अच्छा आदमी भी है। मेन बात है मछली का रेट में 10-20 पैसा नहीं देखना है, मछली का क्वालिटी में देखना है कि कोई आदमी जिनसे मैं मछली ले रहा हूँ उनका ये मछली पालन में क्या अनुभव है, वो एक्चुअली क्या सोच रहा है, आपका बिजनेस सक्सेस होने के लिए उसका कोई सोच है और नहीं है। वो सिर्फ आपको मछली के बारे में बोल रहा है कि भाई मछली डाल दो, मैं ये रेट में दूंगा, कोई आदमी आपको 10 पैसा ज़्यादा बोला, वो बोले नहीं 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 मैं 10 पैसा कम में दूंगा, ये कोई पॉइंट नहीं होता है। तो सर एक चीज़ ये भी देखा जाता है कि कई बार लोग जो हो पॉन्ड में डाल देते हैं या टैंक में मछलियों सीड्स होते हैं उनको डाल देते हैं और कहते हैं भाई कि 5 महीने 6 महीने हो गए हम सिर्फ जो है फीड डाले जा रहे हैं लेकिन ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है। देखिए वो तो ऑब्वियसली एक कारण है, और एक चीज़ देखना है कि कहाँ पे कौन सा मछली डालना चाहिए। कोई आदमी मुझे सपोज कीजिए कैटफिश के लिए बोल रहा है, कैटफिश के लिए मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि कैटफिश बहुत हाई डेंसिटी में पालन करना होता है। इनिशियली छोटा तालाब में कैटफिश डालिए, छोटा तालाब में कैटफिश डाल के अगर आपको सक्सेस मिल गया, और कैटफिश डालने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स भी रहता है, जैसा शिंगी मछली को पालन करने के लिए तालाब के नीचे छोटा हाइडिंग प्लेस रहना चाहिए। जैसा देखिए स्कैम्पी मछली अगर आप कोई करना चाहेगा तो उसको देखिए मोल्टिंग होता है, उसके ऊपर का जो कवर है वो कवर छोड़ देते हैं तो मछली का ग्रोथ होता है, तो इसके लिए हाइडिंग प्लेस चाहिए। नहीं तो हाइडिंग प्लेस में अगर वो मछली नहीं रहेगा तो उस टाइम ये दूसरा स्कैम्पी उसको खा लेता है। तो एक मछली पालन के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहता है, वो इन्फॉर्मेशन अगर नहीं रह के कोई आदमी काम कर लेता है तो मुश्किल होगा। जैसा बहुत लोग क्या करता है बायोफ्लॉक और आरएस में काम करता है। बायोफ्लॉक और आरएस तो देखिए यहाँ पे एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा है, तो इसमें आपको कैटफिश का पालन करना चाहिए, मारेल कीजिए, शिंगी कीजिए, पाबदा कीजिए, गुलशा टंगरा। देखिए जो कोई भी आइटम आपको सिलेक्ट करना है आपको लोकल मार्केट देखना है। देखिए कोलकाता में कौन सा मछली का अच्छा रेट है वो आपको देखने से कोई फायदा नहीं है, आपके लोकल मार्केट में आपका लोकल मार्केट में आपको बेचना पड़ेगा। लोकल मार्केट में जो मछली का अच्छा रेट है वो आपको देखना पड़ेगा, वो देख के अगर आपको लगे, क्योंकि देखिए मारेल फार्मिंग का अभी बहुत जगह पे मारेल फार्मिंग हो रहा है, मारेल का एक अच्छा रेट भी है। और मारेल मछली जैसा 3-4 इंच साइज का मछली अगर आप लें जो फीड कन्वर्टेड मारेल, नॉन फीड कन्वर्टेड मारेल का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो मछली का पालन नहीं होगा। फीड कन्वर्टेड मारेल अगर आप पालन करें उसका बहुत अच्छा मार्केट है। अभी भी बहुत जगह पे इनिशियली ये फार्मिंग स्टार्ट हुआ है, इसलिए अभी पैसा मिलेगा। आप देखिए शिंगी पालन कीजिए, मगर इसके लिए आप बायोफ्लॉक, आरएस और छोटा छोटा तालाब में ये सब कीजिए। आपके पास बहुत बड़ा तालाब है, आप रोहू कतला कीजिए, आईएमसी कीजिए। आईएमसी में जैसा जो रोहू कतला मृगेल आईएमसी है उसके साथ जैसा ग्रास कार्प, बिग हेड, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प में बहुत अच्छा एक हंगेरियन ब्रीड हम लोग जो सप्लाई करते हैं आमूर कॉमन कार्प एक्चुअली बहुत दिन से फास्ट हम लोग ही इसको कमर्शियल ब्रीडिंग किया था। तो आमूर कॉमन कार्प का ग्रोथ बहुत बढ़िया रहता है, इसका पेट नहीं होता है इसलिए इसका जल्दी अंडा नहीं आ जाता है, इसका ग्रोथ बहुत बढ़िया रहता है। बड़ा तालाब में ये सब करना चाहिए, मगर छोटा कोई भी तालाब में कैटफिश करना चाहिए। और कैटफिश में आपको मेंटेनेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, फीड हाई प्रोटीन फीड देना चाहिए और प्रॉपरली देखिए इसका पॉन्ड मैनेजमेंट अगर सही होगा तो हाई डेंसिटी में आप कैटफिश पालन कीजिए। मगर कोई भी आईएमसी मछली आप हाई डेंसिटी में पालन नहीं कर सकते, क्योंकि 1 एकड़ में 3.5-4 टन के ऊपर ये रोहू कतला मछली जो आईएमसी मछली का प्रोडक्शन नहीं होता है। सर अभी जैसे आप एक बात और कहा कि अगर कम एरिया में करना है तो कैटफिश की आप फार्मिंग कर सकते हैं, तो आज एक ये भी बात है कि जैसे हम बात करें बिहार उत्तर प्रदेश में भी, तो जो फार्मर जो है वो मार्जिनल होते जा रहे हैं, धीरे धीरे उनके पास ज़मीनों का जो टुकड़ा है वो सीमित होते जा रहा है। तो ये भी बताइए कि अगर छोटे एरिया में अगर कोई फार्मिंग करें तो कैटफिश में किस ब्रीड के साथ अगर जाएँ तो एक अच्छा मुनाफा हो सकता है? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल शिंगी मछली मार्केट में अच्छा रेट है, अब शिंगी मछली कर सकता है। आप मरेल जो फीड कन्वर्टेड मरेल वो आप कर सकता है। क्वांटिटी सही डालना है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं डालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 एकड़ में अगर 60,000 शिंगी मछली डालेंगे तो ठीक है, विथ एयरेशन 1.5 टाइम्स मतलब 1.5 गुना
कोई भी मछली का हम लोग बात करें, एयरेशन देंगे तो 1.5 गुना मछली डाल सकते हैं। विदाउट एयरेशन जैसा शिंगी मछली, पाबदा मछली आप 60,000 करके पर एकड़ डालिए, 20,000 डालिए देशी मागुर। देशी मागुर में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि देशी मागुर सही होना चाहिए, क्योंकि देशी मागुर, आप तो देशी मागुर बोल के कुछ मछली ले लेंगे, मगर क्या होता है मार्केट में जाने के बाद उसका कलर अगर प्रॉपरली नहीं आएगा तो उसका रेट कम मिलता है। इसलिए देशी मागुर लेने के लिए बहुत सावधान रहिए। आप जैसा गुलशा टेंगरा का अगर मार्केट है, गुलशा टेंगरा डालिए। देखिए गुलशा टेंगरा है, नोना टेंगरा है, देशी टेंगरा है, ये आप डाल सकता है। अगर कोई मछली का, देखिए कोई मछली में वियतनाम कोई, देखिए मार्केट में अगर कोई मछली का अच्छा रेट है तो आप कोई डालिए, मार्केट देख के डालिए, क्योंकि बहुत जगह पे कोई मछली का भी रेट कम हो गया। तो मार्केट में जो मछली का अच्छा रेट है वही मछली आपको डालना चाहिए। और अभी के लिए मैं आपको बोलूँगा मरेल, मरेल बहुत अच्छा चल रहा है, बड़ा साइज का मछली, और इसका ऐसा डिजीज़ भी उतना कुछ नहीं आता है। तो देखिए ये मछली का बहुत अच्छा प्रोडक्शन आपको होगा और इसका मार्केट रेट भी बहुत बढ़िया है, ये आप कर सकता है। अब सर एक चीज़ और आप बता रहे थे फीड मैनेजमेंट के बारे में, तो हम बात करते हैं कि जैसे आज कॉमर्शियल फीड की बात करें तो काफ़ी रेट हाई हो गया है। तो अगर जो किसान भाई अगर करें तो क्या उनका फीड का मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए ताकि उन पे लोड ज़्यादा ना पड़े और एक मछली पालन को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाए? देखिए फीड के बारे में मेरा एक ही चीज़ कहना है। देखिए हो सकता है जो लोग फीड सप्लाई करते हैं वो लोग मेरे ऊपर थोड़ा गुस्सा में आ जाएगा, मगर मैं एक चीज़ मानता हूँ, हर 3 दिन कॉमर्शियल फीड दीजिए और 1 दिन होममेड फीड दीजिए। क्योंकि देखिए आप जो कॉमर्शियल फीड भी देंगे, कॉमर्शियल फीड में जो है वो आप होम में भी बना सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो बना सकता है। जैसा देखिए होममेड फीड में क्या क्या है, देखिए होममेड फीड कैसे बनाना है। देखिए फीड में रहता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, ऐसा ही रहता है। तो देखिए ये कॉम्बिनेशन, बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकता है। आप खली देके, सोयाबीन का डस्ट सोयाबीन देके, और आपका जैसा मूंगफली का खली देके, आप ये देके आप प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट उसको पूरा कर सकता है। आप देखिए थोड़ा उसमें नमक डालिए, उसमें आप जैसा राइस ब्रान है आपको कार्बोहाइड्रेट का सोर्स, वो दीजिए। देखिए इसका परसेंटेज में अगर प्रोटीन सोर्स थोड़ा ज़्यादा करना है तो आप फिश मील जो होता है वो दे सकता है, उसमें थोड़ा सा नमक दीजिए। खली जब 1 दिन पहले, एटलीस्ट 48 आवर्स पहले अगर खली भिगा के उसके बाद आप होममेड फीड बनाएंगे तो सही रहेगा, और उसमें थोड़ा सा नमक दीजिए, थोड़ा ईस्ट दीजिए। ऐसा करके देखिए बहुत सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशन हैं। देखिए छोटा मछली रहेगा ज़्यादा प्रोटीन, थोड़ा मछली बड़ा होता रहेगा तो प्रोटीन का परसेंटेज कम और कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज ज़्यादा। देखिए लॉजिक समझिए, और इस हिसाब से अगर 3 दिन, देखिए हम लोग भी अगर घर में खाना खाते हैं, एक ही खाना अगर रेगुलर खाते हैं तो हम लोग को भी अच्छा नहीं लगता, तो मछली को कैसे अच्छा लगेगा। तो 3 दिन कमर्शियल फीड दीजिए। देखिए हर टाइप का फीड मैं यूज़ करता हूँ और हर कंपनी का फीड ही मोटा मोटी 19-20 है, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, मगर मैं बोल रहा हूँ कि मछली को डिफरेंट खाना दीजिए। उसमें क्या होगा, मछली को भी अच्छा लगेगा और मछली का ग्रोथ भी सही रहेगा, और उसके साथ साथ आप देखिए प्लैंकटन को भी सही रखिए। प्लैंकटन से भी मछली का ग्रोथ होता है, मछली प्लैंकटन भी खाता है, और टोटल मिला के आपका कॉस्टिंग भी सही हो जाएगा और मछली को भी अच्छा लगेगा। देखिए मछली पालन जब जो लोग करता है उन लोगों को मछली के बारे में भी तो सोचना है। ये कोई ये नहीं है कि मशीन बना रहा है, हम लोग एक जिंदा मछली का पालन कर रहा है, उसको उस हिसाब से सोचना है। एक चीज़ और, जैसे आज देख रहे हैं कि इससे बात करें कि सरकार भी जो है वो बहुत अपने स्तर से जो है कि जो फिश फार्मरों का बहुत सपोर्ट कर रही है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए एक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना बोल के जो है PMMSY, ये अभी इंडिया में हर फार्मर मोटा मोटी जानता है जी। ये इसमें गवर्नमेंट बहुत अच्छा माने सपोर्ट करता है। इसका लाभ उठाने के लिए तो आपको लोकल जो ब्लॉक लेवल जो उसके बाद स्टेट लेवल पे आपको संपर्क करना चाहिए, मगर इस पैसा से आप अगर मछली पालन रियली करेंगे तो रियली मैं बोल रहा हूँ कि मछली पालन एक इम्पॉर्टेंट प्रॉफिटेबल एक बिजनेस हो सकता है। और इसमें आप देखिए RAS करेंगे तो भी पैसा मिलेगा, बायोफ्लॉक के लिए पैसा मिलेगा, पॉन्ड मैनेजमेंट के लिए, पॉन्ड रेयरिंग के लिए आपको पैसा मिलेगा, आप हैचरी करेंगे तो उसमें भी पैसा मिलेगा। देखिए हर फील्ड, मछली पालन का हर फील्ड के लिए ये पैसा मिलता है, वो योजना आपको देख लेना है और उसका आप लाभ उठाइए। इसकी जानकारी दोस्तों आपके जनपद में, आपके ज़िले में जो जहां डिस्ट्रिक्ट फिशरीज ऑफिसर यानी जिला मत्स्य पदाधिकारी बैठते हैं, वहां जाकर इसके बारे में और अच्छे तरीके से जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि ये अभी मैं वीडियो बना रहा हूं
कलकत्ता के अंदर से इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो है इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है जो समय समय पे ओपन किया जाता है। तो बेहतर होगा कि आप अपने ज़िला में जाकर, जहाँ आपके मत्स्य प्रसार पदाधिकारी या जिला मत्स्य पदाधिकारी बैठते हैं, वहाँ इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। मेरा आखिरी सवाल सर आपसे है कि अगर जो पॉन्ड कल्चर कर रहे हैं तो उसमें वाटर मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, जैसे अमोनिया, TDS, DO लेवल वगैरह, तो उसको कैसे मेंटेन किया जाए, कैसे मैनेजमेंट किया जाए, मेरे दर्शकों को बताइए। देखिए, फर्स्ट ऑफ पीएच, देखिए पीएच आप 7.5 से 8.5 के बीच में रखना चाहिए। आप जैसा देखिए ऑक्सीजन लेवल 4 के ऊपर रहना चाहिए, TDS बिल्कुल 0 रहना चाहिए। आप देखिए पीएच रेगुलर बेसिस पे चेक करना चाहिए, मॉर्निंग का पीएच और इवनिंग का पीएच में एक से ज़्यादा अंतर ना हो, ये भी देखना चाहिए। ये रेगुलर बेसिस पे आपको चेक करना चाहिए। सेकेंड बात है, मेरा एक लॉजिक है कि आप फार्मूला मतलब आप देखिए जब सूरज का किरण ऊपर उड़ता है तो DO का लेवल अप होता है, पीएच लेवल अप होता है, और जब सूरज डूबता है तो क्या है, पीएच भी कम हो जाता है, DO भी कम हो जाता है। रात के टाइम में आप देखिए बहुत लोग क्या करते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी का मछली डाल देते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें सबसे प्रॉब्लम है कि DO लेवल कम हो जाता है। रात के टाइम में DO लेवल कम हो जाएगा तो पूरा मछली साफ हो जाएगा। इसलिए आपको रात के टाइम में आपको देखना चाहिए कि आपका DO लेवल तो सही है। अगर DO लेवल सही नहीं है तो आप मशीन से पानी चलाइए, नहीं तो एयरेटर लगाइए, नहीं तो वेंचुरी एयरेटर लगे, कुछ भी कीजिए, मगर रात के टाइम में आपको DO का समस्या हो सकता है। ठीक है। और अप्रोप्रिएट, देखिए हर तालाब में अप्रोप्रिएट प्लैंकटन लेवल भी रखना चाहिए, क्योंकि प्लैंकटन लेवल भी एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फीड, ये भी आपको मेंटेन करना चाहिए। अंत में एक बार अपना जो है पता हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, मेरा नाम है सुरजीत कश्यपी, मेरा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है आनंद कृषि खामर, और ये उत्तर 24 परगना वेस्ट बंगाल में है। मेरा ऑफिस बैरकपुर में भी है, नईहाटी में भी है। कोई अगर अच्छा क्वालिटी का फिश शीट के लिए मेरे साथ संपर्क कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। बहुत सारा धन्यवाद। ये थे सुरजीत सर, काफ़ी अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लोर करके इन्होंने जानकारी दिया। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रहेगा या आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। सर के पास एक अच्छा अनुभव है, अगर मछली पालन से संबंधित कुछ जानकारी चाहिए तो मैंने आपकी सहूलियत के लिए सर का नंबर स्क्रीन पर दे दिया है, आप कॉल करके और बेहतर जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। ये अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।